इस देश में ऐसी सरकार चल रही है जो किसान विरोधी सरकार है, तानाशाही के दम पर इस आंदोलन को बदनाम करना चाहती है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं कि इस देश का किसान जाग चुका है। आज ये पंजाब हरियाणा का नहीं, पूरे देश का आंदोलन हो चुका है और लोग अब सड़कों पर आ गए हैं। और हमारी एक ही बात है, मैं बार बार अभी सरकार जो कहती है कि भाई इसको वापस नहीं लेंगे, मैं ये कहता हूं कि सबसे पहले ये तीनों कानूनों को वापस ले जब किसान बात करने के लिए तैयार होगा। इसकी बात घोषणा सरकार करे कि ये अध्यादेश वापस ले। ये अध्यादेश जो लिए गए, इन्होंने जो बिल्कुल अध्यादेश जो आए बगैर पूछे किसान के इनको लाए थे, जैसे लाए हैं ऐसे ही इनको वापस लेना चाहिए। मेरा बस इतना अपील है। और मेरी एक ही चीज है, किसान भाइयों जो हमारे बीच में शहीद हुए हैं उनके लिए 20 तारीख का जो हमने मौन उसका रखा है, पूरा देश का किसान उनको सम्मान करता है और देश में हकीकत में अग्रणी रहेंगे। जब भी कभी किसान के आंदोलन की बात होगी, उन लोगों ने आंदोलन के लिए अपने सही में शहीद हुए हैं। और मैं अब ये कहूँगा कि हमारे बीच में भाई युद्धवीर जी हैं और हमारे बीच में महाराष्ट्र से भाई संदीप जी हैं, वो अपने विचार रखें। बता रहे थे कि दिस इज एन डेथ वारंट है किसानों के, तो पता नहीं इन्होंने कितने और किसानों के मौत का सौदा अदानी और अंबानी से किया है। जे जितने भी साथी हमारे आज तक शहीद हुए हैं, इसके लिए केवल और केवल ये मोदी सरकार जिम्मेदार है। और बहुत दुख के साथ हम कहते हैं कि अभी ये जो जंग है ये इस कगार कर पहुंची है कि चाहे जो भी हो जाए ये हम जंग जीत कर ही जाएंगे। पूरे देशवासियों को हम अनुरोध करते हैं कि जितने साथी अपने शहीद हुए हैं, आने वाले रविवार को, संडे को सुबह 11 से 1 बजे के बीच में सभी गांव में, देश का हर एक गांव में उनका सम्मान किया जाएगा। श्रद्धांजलियों की शहादत का इन्होंने अदानी अंबानी के साथ सौदा किया, हमें नहीं पता, लेकिन हर एक शहादत का उनको जवाब देना पड़ेगा। इंद्रजीत जी, हाँ, एक मिनट। मैं इंद्रजीत सिंह, ऑल इंडिया किसान सभा। नहीं छोड़ेंगी अपना, तो इस किस्म की फालतू की बातें करना उसका कोई अर्थ नहीं बनता। यूनिफाइड है लीडरशिप, मुकम्मल तौर पर यूनानिमस डिसीजन हो रहे हैं। अभूतपूर्व है ये, हमारे हिंदुस्तान के ऐतिहासिक आंदोलन है, इतना बड़ा जन समर्थन मिल रहा है, उसकी एकता तोड़ने में ये कामयाब नहीं हुए। तो इस किस्म की ओछी और गिरी हुई बातें करना, किसी किसानों के आंदोलन के ऊपर वाहियात आरोप लगा देना, ये बिल्कुल भी कामयाब नहीं होने वाला। और अब सब समझ रहे हैं कि कारपोरेट सेक्टर में और इस मोदी सरकार के बीच में किस प्रकार का कनेक्शन है। जो हरियाणा के अंदर नौलथा में जो 100 एकड़ जमीन जो खरीदी गई, उसका CLU तो पहले ही पारित हो गया हरियाणा सरकार से मई महीने में। और ये जो एक्ट से ये पारित किए गए हैं 9वें महीने में, सितंबर में तो पहले ही CLU हो गया। इसका मतलब बहुत बड़े बड़े जो गोडाउन और वेयर हाउस और साइलोज जो हैं, उनकी योजना बन चुकी थी। और उसको एक्सपोज करने वाले पत्रकार के ऊपर मर्डरस अटैक हुआ, जो दाखिल है आज भी करनाल के अंदर। इस किस्म की हरकतें हैं जिनसे सरकार बाज आए। और सबसे बेहतर तरीका ये है कि डेमोक्रेसी के अंदर जन आंदोलन के साथ नेगोशिएट करके, और जो भी उन्होंने गलत काम किया जिसको वो भी मानते हैं के लिए मान गए, तो उनको वापस लें। और इसी के साथ मैं युद्धवीर जी से अनुरोध करूंगा वो कुछ शब्द कहें। सबसे पहले
आज सरकार ने जिस प्रकार का रवैया अख्तियार किया, 20 दिन से किसान यहाँ दिल्ली में बैठे हुए हैं इस कड़कती ठंड में। प्रधानमंत्री परसों एक तरफ तो किसानों को कह रहे हैं कि हमारी सिंपैथी है, ये कानून जो है किसान के हित में है, और दूसरी तरफ फिक्की की मीटिंग में उन्होंने संबोधन किया और आह्वान किया उन्होंने व्यापारियों को कि कृषि क्षेत्र के दरवाजे मैंने आपके लिए खोल दिए, जाइए निवेश करिए, लूटिए और खाइए, मौज करिए। मतलब उसका समझ में नहीं आता, उसका आशय उस भाषण का यही था। वो उनको आह्वान कर रहे हैं, एक तरफ तो वो उनको हमारे हित में बता रहे हैं, दूसरे तरफ वो फिक्की की सभा को संबोधित करते हुए उनको आह्वान कर रहे हैं कि कृषि क्षेत्र खुल गया है और जाके जो करना हो वो कर लीजिए। ये नीति है सरकार की, एक लुटपा पोती कर रहे हैं। आज जिस तरह का विद्वेष फैला रहे हैं, हमने कहा पिछले 6 साल के शासन में आप स्टेट के देख लें हिसाब किताब, इन्होंने जातियों को आमने सामने करके जातियों में जो है आपस में दरार डाली है। आज ये वही दरार इस किसान में भी डालना चाहते हैं। हमारे इनके विधायक और इनके एमपी कुछ लोगों को वैसे ही पकड़ के लाते हैं जिनके एजेंडा नहीं होता, जो ना मूवमेंट के लोग हैं ना जो किसान है सही मायने, अधिकांश तो किसान नहीं है उनमें से, उनको लाके और देश में एक ऐसा वातावरण बनाना चाह रहे हैं कि देश का तमाम किसान खुश है। ये कुछ किसान बैठे हैं, हम भी किसान की जिद को ये जानते नहीं है, उनकी राज हट होगी, लेकिन हमारी भी किसान हट है। और किसान हट के सामने धरना भगत ने भगवान को प्रकट करा दिया था। ये मोदी जी तो है क्या चीज़? किसान जो है वो अब अपनी जिद पे है, और ये गलतफहमी सरकार निकाल दे कि कुछ दिन के बाद ये घटेंगे। ये जितने दिन रहेंगे उतने दिन बढ़ेंगे। देश का किसान आज ये मन बना चुका है कि दिल्ली में जो यज्ञ चल रहा है किसानों का, उस यज्ञ में अपनी आहुति देनी है। पूरे देश में योजनाएं बन रही हैं और आने वाले समय में इस दिल्ली को चारों तरफ से किसान घेर लेगा और सरकार की जो मंशा हो, लेकिन किसान लौटेगा नहीं इन कानूनों को वापस किए बगैर, जब तक ये वापस नहीं हो जाते। ये निर्णय है, जीवन मरण का पर्सन है और बलिदान देने के लिए हम तैयार होकर यहाँ इकट्ठा हुए हैं। डलेवा जी, एक सवाल है, जिस तरह केंद्र सरकार और जथेबंदियों विचकार वो सिलसिला गलबात का बिल्कुल बंद है, चिंता का विषय नहीं है किसी न किसी? देखिए, बातें जब होती है, जब बातों का किसी का, अरे भैया थोड़ा पीछे हो जाओ, मन हो बात करने का। आज तक प्रधानमंत्री ने 20 दिन में एक शब्द नहीं कहा है कि अन्नदाता कहते हैं। उसको नहीं पता कि किन हालात में अन्नदाता या सड़क पे बैठा। प्रधानमंत्री कोई इतना बड़ा व्यक्ति नहीं है, वो हमारे बीच में से गया, हमारी वोट से बना, उसका चुनाव हमने किया। वो जिस ताकत पे बोल रहा है वो ताकत हमने उनको दी है, और उनको इतनी उनको लिहाज नहीं है कि किसान के लिए वो 2 शब्द कहे कि वो लोग आए। आज से पहले भी जत्थेबंदियां किसानों की यहाँ आई है, और जो भी प्रधानमंत्री से मिलना चाहा, राष्ट्रपति से मिलना चाहा, किसान ने अपनी बात रखनी चाहिए, तो कभी किसी ने इनकार नहीं किया। ऐसे भी मौके आए हैं कि जत्थेबंदी घर से चली नहीं, और प्रधानमंत्री ने कह दिया कि क्यों किसान को परेशान करते हो, दिल्ली आने में टाइम और समय लगेगा, किसान को बहुत काम होता है, आप पहले ही आ जाओ और हम आपकी बात पहले ही सुनेंगे। ऐसे प्रधानमंत्री इस देश में हुए, और ये प्रधानमंत्री है 6 साल में। 6 साल में आज तक ये किसी किसान प्रतिनिधिमंडल से मिला नहीं है। 2 दफे नाटक किया जिसमें इनकी पार्टी से जुड़े हुए कुछ लोगों को इकट्ठा करके पूसा में मीटिंग दिखाई गई कि प्रधानमंत्री ने किसानों से बातचीत की। कोई किसान संगठन बुलाया नहीं, पहला प्रधानमंत्री है। दुनिया भर के मन की बात कर रहे हैं, रेडियो पे मन की बात कर रहे हैं। हमारी जत्थेबंदी का धरना जंतर मंतर पे चल रहा था, हमसे बात करने के लिए कह दिया कि मेरे पास टाइम नहीं है किसानों से बात करने के लिए। रेडियो पे मन की बात करके हमको समझाते हैं। मतलब ये इनका एटीट्यूड है, रवैया है। किसान के प्रति तो ये बिल्कुल नकारात्मक प्रधानमंत्री है। किसान इसको पूरी तरह से समझ गया कि हमसे गलत चुनाव हो गया। ये देखो कल ये सवाल कल्ला करके एक करके पूछ लीजिए। पहली बात ये है, जो आपका सवाल है कि हमने उनकी प्रपोजल, जो उन्होंने अमेंडमेंट्स की प्रपोजल दी थी, वो इसी पे ही रद्द की थी कि हम अमेंडमेंट नहीं चाहते।
सरकार ने हमारे से बातचीत करनी है तो इससे हटकर प्रपोजल को छोड़े, इसको रद्द करने की बात करे, तो हम किसान ये समझते हैं वर्ल्ड में बड़ी बड़ी लड़ाई हो जाती है, जंग हो जाती हैं, हर बार नेगोशिएशन से मसला हल होता है। नेगोशिएशन से किसान कभी नहीं भागता। उनकी हर बैठक में जाने के लिए कि किसान तैयार है, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन मेन बात यह है कि सरकार किसानों की बात, किसानों की मांग मानने के लिए तैयार तो हो। सबसे बड़ी बात यह है। आप क्या कहते हैं? सर, हमने कहा सर हमारा सवाल है, अजे तक जवाब नहीं भेजा, शायद ताही करके ਤੁਹਾਨੂੰ इनविटेशन नहीं आ रहा होगा। सर एक सवाल मैं पूछ लूं, इनके साथ जुड़ा हुआ है। उन्होंने कहा कि किसानों से हमारे तरफ कोई कॉन्क्रीट प्रपोजल नहीं आया, हम तैयार हैं क्लॉज बाय क्लॉज डिस्कशन करने के लिए, रोल बैक नहीं करेंगे। बोले हाँ, सुनिए मैं बताता हूँ। आप बातों देखो, तैयार है या नहीं? देखिए मैं एक बात बताता हूँ आपको। सबसे बड़ी बात तो ये है कि आपके माध्यम से पूरे वर्ल्ड को पता चल गया कि किसानों ने उनकी प्रपोजल रद्द कर दी है, तो क्या सरकार को पता नहीं चले? सबसे पहली बड़ी बात तो ये है। दूसरी बात, जो वो कह रहे हैं कि किसान अपनी प्रपोजल भेजें, तो प्रपोजल तो हमने जब पहले दिन डिमांड चार्ट दिया है, वो प्रपोजल नहीं और क्या है, किसानों की वो दे चुके हैं। उस पर अभी वो जो हमारी मांगे हैं उस पर कंक्रीट फैसला ले सरकार, एकदम ठोक के फैसला ले सरकार कि हम उन कानूनों को वापस लेते हैं। अगर सरकार इसमें बातचीत का करने की मुझे लग रहा है कोई ज़रूरत नहीं है। चलो बहुत बड़ी बात आपकी, भेज देंगे हम उनको। ये भी हम नहीं रखेंगे कि वो सरकार इस बात पे मतलब निकले कि हमें तो अभी तक उन्होंने इसका आंसर नहीं दिया। वो आंसर लेकर भेज देंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। ये जो 9 घंटे की जो भूख हड़ताल आपने की है सर, उसका कोई असर सरकार को दिखाई पड़ा कि नहीं है? देखिए, हमेशा जब आंदोलन होता है, आंदोलन इसके लिए होता है, कोई जरूरी नहीं होता कि हर आंदोलन का सरकार पे मतलब असर पड़े, लेकिन असर पड़ने के तरीके बहुत होते हैं। ये बेशर्म सरकार है, इस पे असर नहीं पड़ेगा, लेकिन पड़ेगा जरूर। कैसे पड़ेगा मैं वो बताता हूँ आपको। पूरे वर्ल्ड में जब किसान जिनके पास इतना सारा खाने के लिए सामान पड़ा हो, और यहाँ पे आप देखा होगा ड्राई फ्रूट्स के लंगर लगे हुए हैं, लेकिन किसान भूख पे बैठा है, भूख हड़ताल पे बैठा है, तो उसका मैसेज पूरे वर्ल्ड में जाएगा। वर्ल्ड में गया भी है। उधर से सरकार को फिटकार पड़ेगी, तो उधर से ही हमारा मैसेज सरकार के पास जाएगा। सीधा तो ये दिखता तो इनको भी है, लेकिन इनके मन में किसान के प्रति कहीं भी सहमति नहीं है। एक मिनट बेटा। हाँ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿੰਟਰ ਸੈਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਇਸ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹੈ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਸਵਾਲ हाँ, देखिए ये पहली बार हुआ है ना, कभी ऐसा भी हुआ है? इसका मतलब ये है कि किसानों के आंदोलन का प्रेशर इतना है कि सरकार को ये लग रहा है कि अगर हम विंटर सेशन करेंगे तो जो यहाँ के विपक्ष दल हैं वो घेरेंगे उसमें, उससे बेटर है कि विंटर सेशन ही ना करें। इसका मतलब ये है कि सरकार अपने आप वो हार मान चुकी है इस आंदोलन के सामने। देखो सभी भाइयों को मैं ये बता दूं आपको, सरकार ये कह रही है कि हम इसे वापस नहीं लेंगे, हम ये कह रहे हैं कि हम इसे वापस करवाएंगे। सरकार की और मंशा है, हमारी और जिद है। जिद नहीं, हमारी मजबूरी भी है। केवल सरकार तो जिद कह सकती है, मजबूरी है, क्योंकि अगर ये कानून वापस नहीं होते तब किसान की होंद मिटती है। किसान नहीं रहेगा देश में। अगर किसान नहीं रहेगा देश में तो देश का हर उपभोक्ता को खाने के लिए, मैं उस दिन भी पीसी में बोला था, 9,000 से अधिक रेट पर गेहूं मिलेगी। ये हालात बनेंगे देश में, और इसके लिए सरकार पूरे देश को कारपोरेट्स के हाथों बेचना चाहती है, उनके हाथों से लूट करवाना चाहती है। तो वो स्थिति पे है, लेकिन किसान के लिए ये बहुत बड़ी बात है। मैं एक बात और बताता हूँ आपको,
सरकार कहती थी कोरोना है, कोरोना से हमारे ऑफिसर बीमार हो गए हैं, हो गए, लेकिन इधर वहां बॉर्डर से इस साइड पे आकर एक भी किसान को कोरोना नहीं हुआ आज तक। बॉर्डर के उस पर चले जाते हैं, ऑफिसर को कोरोना होता है, लेकिन किसान को नहीं होता। जिसका 20 मौतें हुई है, क्या उसमें किसी का चेक किया गया? नहीं, जो भी मौतें होती है, एक्सीडेंट में मौत होती है, उसमें कोरोना कहाँ से आ गया? हार्ट अटैक में मौत होती है, उसमें कोरोना कहाँ से आ गया? एक भी आदमी बीमार नहीं हुआ, ऊपर वाले की दया है। सभी के पोस्टमार्टम आराम से ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿ ਕੁਛ ਨਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਉਂਗੇ। ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ? देखिए, प्रोग्राम आएगा, ये प्रोग्राम जरूर आएगा, लेकिन ये जो हमने दिया है ना, ये देखिए कौन सा प्रोग्राम है, कैसा प्रोग्राम है। हमारे देश में जब हमारे जो आज तक किसान नौजवान शहीद हुए हैं, हमारे बच्चे, हमारे भाई, जब गांव-गांव में उनकी तस्वीर जाएगी, गांव-गांव में उनका श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी उन भाइयों को, तो देखना पूरे देश में एक बार फिर से आंदोलन की ओर बहुत बड़ी संख्या में लोग बढ़कर आएंगे। और उस बड़ी संख्या में जब लोग इधर आएंगे, नहीं लग रहा कि 20 दिन हो गए लोगों बैठे हैं, किसी तरह की तथार्जी या निराशता या अपराध का नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। डल्लेवाल साहब, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਂਟ ਕਰਦੇ ਹੋ। इधर जवाब दे लेते भाई साहब। बात ये है कि देखिए, आप सब पत्रकार भाई जानते हो और देख रहे हो, रोज की रोज इसकी कवरिंग कर रहे हो। आप बताएं मुझे, संख्या बढ़ रही है या संख्या कम हो रही है? आए दिन संख्या बढ़ रही है। जब हमारे आंदोलन में लोगों की संख्या बढ़ रही है, तो इसमें कहीं से ये नहीं कहा जा सकता कि लोगों में निराशा है। निराशा नहीं है, लोग डटे हुए हैं। लोग, मैं एक बात और कहूँ, 5 दिन के लिए नहीं आए, 10 दिन के लिए नहीं आए लोगों की ट्रॉलियों में 6-6 माह का राशन है। हम पहले से तैयार होकर आए हैं कि हमें बैठना पड़ेगा। सर, दिल्ली की तरफ बढ़ेगा कि यहीं रुके रहेंगे? नहीं, देखिए वो समय बताएगा आगे आने वाले समय। ਰਿਟਨ ਰਿਪਲਾਈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਲਈ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਰਿਟਨ ਰਿਪਲਾਈ ਦੇਣਾ ਹੈ? देखो, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है रिटर्न अप्लाई देना। हम आज ही हमारे जो साथी हैं उनकी ड्यूटी लगा देंगे, वो कल भेज देंगे रिटर्न रिप्लाई में। उसमें कोई दिक्कत नहीं। डिटेल अब डिटेल की सब में नहीं है। हाँ, बस इतना ही। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਧਾਈ ਜਾਏਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਾਲ ਦਵਾਂਗੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਕੇ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੀ ਕਰਦੇ? देखो, अभी तक औरतों के लिए आ रही हैं, हमारी औरतें बहुत सारी आ रही हैं, लेकिन आगे की जो व्यवस्था है ना, औरत के लिए कुछ व्यवस्था अलग से होनी चाहिए। वो व्यवस्था अभी तक हमारे से बन नहीं पाई। मैं सही बात बता रहा हूँ आपको। वो व्यवस्था बन जाएगी 1-2-4 दिन में, तो देख लेना यहाँ पे औरतें भी हैं। ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਜੰਗੜ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਔਰ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਜਿੰਨਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਈ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਜੈਪੁਰ ਦੇ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਇਹ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਔਰ ਉਹ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਹੋ ਜਾਏਗੀ? ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਹਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ? ਕੀ ਜਿਹੜੀ ਯੂਪੀ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਓਨਸ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ? ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਖੜਾ ਇੱਥੇ, ਉਸ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਸ ਪਾਸੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਮਘਟ ਹੋਇਆ? ਇਹਦਾ ਕੀ ਜਵਾਬ ਹੈ? देखिए, आपने आप ही जवाब दिया एक बात में। उसके बाद में मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अभी लोग राजस्थान का आपने देखा है, लोग अब निकल के आ रहे हैं। ये नहीं है कि बाहर से लोग आ रहे हैं, राजस्थान से लेकर के कुछ लोग महाराष्ट्र से आए, वहाँ से गुजरात से आए। सरकार उनको बढ़ने नहीं दे रही, वहाँ रोक लिया, किसी को कोसी बॉर्डर पर रोक रखा है। और मेरे पास एक न्यूज है, जो महाराष्ट्र से लोग आए भरतपुर में, उनको रोक कर रखा, रात को वो गुरुद्वारे में रहे हैं, कम से कम भी वहाँ 400 आदमी हैं। तो ये सरकार जो तानाशाही कर रही है, हमारे लोगों को आने नहीं दे रही है। आंदोलन हो रहा है किसान का। कोई देखिए, एक चीज है, हम एक बात कहना चाहते हैं कि सरकार सिर्फ और सिर्फ ये कॉर्पोरेट घरानों की है। किसान के बारे में
ये कोई नहीं तो बात करती है। और हम एक चीज कहना चाहते हैं कि लिख के देने का फायदा जब हमने 5 मीटिंग में बोल दिया है, यस नो की भी बात हुई, लेकिन हम आज भी सब उसी बात पर अड़िग हैं कि सरकार पहले ये बिल वापस ले। किसान के बिल हैं, किसान के बगैर पूछे सरकार की क्या हिम्मत थी जब बिल लाने की। लोकसभा में इन्होंने पास कराया नहीं, राज्यसभा में पास कराया नहीं। तो मैं ये कह रहा हूं कि आप 4 दिन के बाद देखना कि दिल्ली को चारों तरफ से पूरे देश का किसान निकल चुका है, और निकल करके 4 दिन के बाद जो भी है वो, चलो हम आपको कल आपको ही अब बोलेंगे हम सबसे ज्यादा पुलिस वहां लग जाएगी, कल फोर्स लगा देंगे, वहां लोगों को आने ही नहीं देते। ये सारा तानाशाही का मामला चल रहा है। और इसको हम ये कहना चाहते हैं कि सरकार किसान के सामने टिक नहीं पाएगी। जिस दिन किसान ने अब मन बना लिया है, ये सरकार तो सिर्फ अडानी और अंबानी की सरकार है, और इसको हम बिल्कुल इनके मंसूबे में कामयाब नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे। इन बिल को वापस लिए बगैर कोई भी बात नहीं। राजस्थान से जयपुर वाला जो हाईवे आ वो ਤੁਸੀਂ ਬੰਦ ਕੀਤਾ। 2 ਬਿਆਨ ਆ ਰਹੇ ਉਹ ਤੇ ਜਦੋਂ ਯੋਗਿੰਦਰ ਯਾਦਵ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬੰਦ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਖੋਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ 200 ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਉੱਤੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜੋ ਵੀ ਘਟ ਗਏ ਹੋਣਗੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਕਿਉਂ ਬੰਦ ਕੀਤਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਜੈਪੁਰ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਵੇ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਹ 2 ਬਿਆਨ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਉਹ ਰੋਡ ਜਾਮ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੋਡ ਜਾਮ नहीं सी करना। नहीं, ऐसी बात नहीं है, लोग निकल के आ रहे हैं। अभी कुछ मैं बयान क्लियर कर दियो कि तुसी दिल्ली जाना सी कि या रोड जाम करना है। देखो किसी भी एक्शन में हो सकता है निजी विचार हो। हमारा जो संयुक्त मोर्चे का जो प्रोग्राम है अगला, पीछे हो जाओ थोड़ा भाई साहब, 8 नंबर और 2 नंबर पीछे हो जाओ रिपोर्टर साहब, दिल्ली आगरा और दिल्ली जयपुर पे काम कर रहे हैं। किसी भी काम में नई स्टेटों को खड़ा करने में, एक वातावरण बनाने में टाइम लगता है। मतलब आप कह सकते हैं कि उत्ते किसान नहीं इकट्ठे हुए ताणी और रोड जाम हुआ। इकट्ठे नहीं हुए, इकट्ठे वो स्टेटें अपनी तैयारी कर रही हैं। राजस्थान के लोगों ने कहा कि 20 तारीख को हम इस रास्ते को जाम कर देंगे। वो तैयारियां सारी हाँ, क्योंकि 12 तरीक ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 12 तरीक ਦੀ ਕਿਹਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ 12 तरीक ਦੀ ਕਿਹਾ ਤੇ 12 तरीक ਨੂੰ ਹੋਇਆ नहीं। हमारी जत्थेदारी का जो पार्ट है वही लोग वहाँ तैयारी कर रहे हैं। 20 तारीख को आके हमको रोड जाम करना है। 12 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 13 ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ 200 ਕਿਸਾਨ ਸੀਗਾ, ਮੌਕੇ ਤੇ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਇਹ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ किसान आ नहीं रहे। 12 को किसान 12 को ही आ गए थे वहाँ पे, और 12 के बाद वहाँ कल भी एक रोड जाम किया गया है। और 20 तारीख को हमारा पूरा राजस्थान का हर जिले का किसान ट्रैक्टर लेके निकलेगा। सर एक क्लियर करो कि ਤੁਸੀਂ ਰੋਡ ਜਾਮ ਕਰਨਾ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ ਸੀ? हम रोड जाम करेंगे। योगेंद्र यादव ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਭ ਕੁਝ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ, रोड जाम ही नहीं करना। हो सकता है योगेंद्र जी, क्योंकि बड़े नेता और दिल्ली से ही गए थे, दिल्ली आना भी है उनको। कम्युनिकेशन गैप बेसिक तो उनको भी दिल्ली आना है। रोड जाम हम नहीं करते, रोड तो सरकार जाम कराती है। आने की सभी जत्थेबंदियां दिल्ली के लिए चलती है। हम यहाँ रोड जाम करने नहीं आए थे, हम रामलीला मैदान में जाने के लिए आए थे। सरकार ने हमको रोक के रखा हुआ है यहाँ पे। और वो भी योगेंद्र यादव ठीक कह रहे हैं कि दिल्ली के लिए चले थे। फिर वो रोड नहीं जाम किया, रोड हर हालत में दिल्ली जयपुर हाईवे बंद। रोड पे जब वो बैठे हुए हैं तो रोड जाम करने का मतलब आप ये कह रहे हैं ना, कंप्लीट रोड जाम। रोड पे बैठ गए, वो रोड तो बंद हो गया। समझ नहीं रहे। ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਜੈਪੁਰ ਹਾਈਵੇ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣਾ। मुकम्मल ही बंद होगा, तसल्ली करो, मुकम्मल ही बंद होगा। जल्दबाजी की थी। हमारी रणनीति है, हमारा एक स्ट्रेटेजी है, हम अपनी स्ट्रेटेजी के हिसाब से चल रहे हैं। वो भी बंद होगा, दिल्ली आगरा भी बंद होगा। वो जो जिस तरह से होगा वो हमारी जत्थेबंदी अपनी बना रही है। रिपोर्टर साहब पीछे हो जाओ, क्वेश्चन हो गया तो। सरकार कभी हमको खालिस्तानी, कभी हमको आतंकवादी, कभी हमको दूसरे तरह का 70 सरकार ने कुछ लड़के वहाँ भेज के टिकरी बॉर्डर पे अपने लड़के भेज के फोटो खिंचवा कर उस फोटो को छाप के हमने वोट दिलवाने का प्रयास किया। परसों लड़के हमारे गाजीपुर बॉर्डर पे आए, वही पोस्टर जो लेके वो वहाँ बैठे थे टिकरी बॉर्डर, वही उनके पास थे। वो ना हमारे संगठन के थे, हमारे कार्यकर्ता विजिलेंट थे और उन्होंने दौड़ाया उनको। तो ये तो सरकार कर रही है। आज ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ। ਅੱਜ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਕੱਛ ਵਿੱਚ ਰੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਇਹਨੂੰ ਫੋਰਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਫੰਡਿੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਵਿਪਕਸ਼ੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਭ੍ਰਮ ਫੈਲਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। फॉरेन पार्टियां
ਫੰਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਫੰਡਿੰਗ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਆਰੋਪ ਲਗਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਅੰਦੋलन पे। प्रधानमंत्री साबित करे, खुलासा कर दे एजेंसियां काम कर रही हैं उसकी। और जो हमारे बच्चे गए हुए हैं विदेश में, वो हमारे बच्चे हैं, वो किसानों के बच्चे हैं। अगर वो इस संगठन के लिए कुछ भेज रहे हैं, ये गुजरातियों से फंडिंग लेके आए हैं वहाँ जाके, इसने किया, ये वो फंडिंग लाए तो जायज़ है। ये फंडिंग लाए, इसमें उसका यूज करे चुनाव में और ये सत्ता हासिल करने के लिए वहाँ पूरे दुनिया में घूमा ये फंडिंग करते ये प्रधानमंत्री। और हमारे बच्चे हैं, वो सब किसानों के बच्चे हैं, वो इस आंदोलन में अपना आहुति दे रहे हैं, योगदान दे रहे हैं, तो वो फॉरेन फंडिंग होगी। फॉरेन फंडिंग हम कौन सा उससे लेके आए? नमस्ते ट्रम्प से। ਬੜਾ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਬੜੀ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਕੁ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਸਿੰਗੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਬੜੀ ਸਖਤੀ ਦਿਖਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਈ ਤਿਆਰੀ ਹੈ? ਅਫਵਾਹਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ है? देखिए, इस आंदोलन की खूबसूरती ये है, ये आज तक अहिंसात्मक है। पॉलिटिकल, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर को हमने अपने मंच को शेयर नहीं करने दिया। ये सबसे बड़ी खूबसूरती इस आंदोलन की है। हम इसको कायम रखेंगे, शांतिपूर्वक है। और सरकार उसके बाद भी अगर सरकार बाजिद है, हमें पता है कि सरकार, हम यहाँ गोलियां बंदूकें लेके तो आए नहीं है, और सरकार अन्याय और अत्याचार करेगी तो ये देश और दुनिया भी देख रही है। तानाशाह तो गद्दाफी और सद्दाम नहीं रहे, ये कोई ऐसी नई बात थोड़ा ही है। ਬਿਆਨ ਇੱਕ ਜਿਹਾ ਆਇਆ 17 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੀਜੇਪੀ ਵਰਕਰ ਹੈ ਕੋਈ ਜਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਕੋਈ ਨੇਤਾ ਹੋਵੇ, नहीं, बेसिक ऐसा है कि ये किसान है, जमीन का सीना चीरते हैं। ये 50 डिग्री के टेम्परेचर में भी काम करते हैं और माइनस में भी जाके काम करते हैं, माइनस टेम्परेचर में भी। ये अब मैं कहना नहीं चाहता इस तरह की, इनके जो कार्यकर्ता हैं उनको हम अच्छी तरह जानते हैं। ये पार्क में ही लाठी चलाते हैं, जब मुकाबला होता है तो इनका निशान नहीं मिलता। ये लाठी को पता नहीं कहाँ लकोते हैं, तो जब भूल जाते हैं। हम अच्छी तरह, हम किसान हैं, हमको मारना भी आता है। हमारे ही बच्चे आज बॉर्डर पे खड़े हैं, -100 डिग्री में, हम सियाचिन पे हमारे ही भाई और बच्चे खड़े हैं। हम शहादत देना जानते हैं, जान देना। एक बात ध्यान से सुनने वाली है इसी मामले में, जो वो कह रहे हैं कि हम आकर ये सड़क खाली करवाएंगे। सरकार की जिम्मेदारी बनती है सड़क खाली करवाए। अगर कोई प्राइवेट आदमी इधर पंगा लेने आता है तो इसका मतलब क्या निकलता है? आप क्या निकालोगे? सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है उसको रोकना। अगर वो आएगा फिर भी इधर आता है तो फिर जो इन्होंने भाई साहब ने कहा है, तो वो इसका मतलब ये है कि सरकार की एक प्लानिंग है, प्लानिंग के साथ यहाँ पे बहुत बड़ा ये वो करवाना चाहते हैं, दंगा करवाना चाहती है सरकार, और ये इसमें सरकार हमारी ये एक्सपर्ट भी है। नहीं, देखिए, हम ऐसी कोई प्लानिंग नहीं है हमारी कि किसी को हम मारपीट करेंगे। कल जो तोमर जी से मिली है और वो इस बिल को सपोर्ट कर रही है, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? कोई नहीं जानता, कोई एक आदमी का नाम बता दो, 4 बंदे जानते हो। देखिए मैं बात बता, ये बात पहले भी हो चुकी है कि कोई ना कोई आदमी ऐसे लोग लाती है सरकार, बीजेपी ऐसे आदमी लाती है, ये एक्सपर्ट है इस मामले में, कि कोई 2 आदमी, 4 आदमी, 10 आदमी, 20 आदमी, 100 आदमी। जो इन्होंने उत्तराखंड से 2 दिन पहले 100 आदमी की बात आई है ना, पीसी में, पिछली वाली पीसी में उत्तराखंड के एक नेता ने ये एक्सपोज की यह बात कि उनमें से 90 आदमी वो हैं जिनका एग्रीकल्चर के साथ कोई नाता नहीं है। ऐसे लोगों को ये लाने का प्रयास कर रहे हैं, लाकर यहाँ पर ये इन कानूनों को ठीक ठहराने का यत्न कर रहे हैं। साहब एक खबर आ रही है कि सरकार ने 10 सूत्री योजना बनाई है जिसके तहत किसानां दी ਜਿਹੜੀ संगठन है किसान जथेबंदियां ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਪਲਾਨ ਹੈ, तैयारी? देखिए, फुट पाने के लिए सरकार पूरा यत्न कर रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन किसान, ऊपर वाले की दया से किसान एकजुट है, सिर जुड़े हुए हैं। सरकार जितना मर्जी जोर लगा ले, किसान अब खिनेंगे नहीं, एक होकर चलेंगे। 500 संगठन एक हो चुके हैं,
500 संगठन एक किए थे ना, उसके बाद बहुत सारे संगठन ऐसे हैं, ये जो युद्धवीर जी बैठे हैं भाई साहब, ये उसके उन 500 में से बाद में आकर मिले हैं। ये जो ऋषिपाल मागता जी बैठे हैं, उन 500 में से बाद में आकर यहाँ ये मतलब साथ मिले हैं। तो इसका मतलब ये है कि लोग आकर और बड़े बड़े संगठन हमारे इस आंदोलन में शामिल हो रहे हैं। तो ये फूट कहाँ से डाल सकेंगे? फूट कहीं नहीं डाल सकेंगे। ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ 20 ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ व्यवस्था की जा रही है? देखिए, ये मामला ये है कि हमारे पास जितने किसान यहाँ बैठे हैं, अगर सभी किसानों को हम ये कहें कि भाई इन शहीदों के लिए एक 100 रुपया दे दो, मुझे लग रहा है सभी किसानों को हम 10-10 लाख रुपया देने के सक्षम हो। पंजाब सरकार वालों है जी, क्योंकि बहुत सारे पंजाब सरकार की ओर से अनाउंसमेंट किया गया है कि 5-5 लाख रुपया सभी किसानों को देगी। उठो यार भाई पीछे आ जा। ये बड़ी चलो